आज मैं आपको दीपावली पर आपको 10 वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है? दीपावली आपकी परीक्षा में आता है कि दीपावली पर आप जो है 5 वाक्य लिखिए। इसलिए मैंने आपके लिए 10 वाक्य बनाए हैं। आपको इसमें से जो सरल लगे आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है? अब मैं आपको समझाती हूँ। पहला वाक्य है, दीपावली अस्माकं प्राचीनतमं पर्वम अस्ति। यहाँ पर्व जो ये रा ऊपर गई उस पर एक बिंदु रखा है। ठीक है ना? पर्वम उसको ऐसे बोलते हैं। दीपावली अस्माकं यानी हमारा, प्राचीनतम यानी बहुत पुराना, पर्व का अर्थ होता त्यौहार है। ठीक है? आप ये पर्वम के ऊपर जो बिंदु रखा हुआ है इसको आप रखना मत भूलना। ठीक है ना? जैसे कि अस्माकम में माँ यहाँ है, इसके का के ऊपर बिंदु रख देंगे तो समझो आप अस्माकम तब भी बोलेंगे, और अस्माकम में माँ लगा दिया यहाँ पर तो भी ऐसे बोलेंगे। ठीक है? दीपावली हमारा, अस्माकम करते हैं हमारा, प्राचीनतम पर्व है यानी बहुत पुराना त्यौहार है। दूसरा वाक्य है, इदम कार्तिक मासस्य अमावस्यायां मान्यते। इदम यानी यह, इदम करते यह, कार्तिक मास का, कार्तिक मास का यानी कार्तिक मास की अमावस्या को मानते यानी मनाया जाता है। इदम कार्तिक मासस्य अमावस्यायां मान्यते, ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तीसरा वाक्य, अस्मिन् दिवसे श्री रामः अयोध्या नगरीम परावृतः आसीत्। अस्मिन् दिवसे यानी इस दिन, अस्मिन में भी सप्तमी है, दिवस में भी सप्तमी है। अस्मिन दिवसे इस दिन। ठीक है? श्री राम अयोध्या नगरी को, नगरी में भी देखो बिंदु रखा है, हम इसलिए आपको ये सब ध्यान दिला रहे हैं कि क्योंकि वाक्य की शुद्धता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एग्जामिनर कब नंबर देता है? जब आप हलंत, विसर्ग, अनुस्वार सब सही सही लगाते हैं। ठीक है? और आप वचन का ध्यान रखते हैं, लिंग का ध्यान रखते हैं। ठीक है? तो वचन लिंग, जैसे कि आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से आपका वाक्य बना है, तो जो इसमें है मैंने जैसा लिखा है उसको वैसा ही अच्छे से याद कर लेना। ठीक है? आप नगरी में जैसे बिंदु रखा या ई बड़ी की मात्रा के पास, तो आप ये रखिएगा, तभी आपका वाक्य सही बनेगा। परावृता ने लौटे थे, इस दिन श्री राम अयोध्या नगरी को लौटे थे। आसित का अर्थ होता था। ठीक है ना? लौटे थे, श्री राम के लिए सम्मान पूर्वक कहेंगे तो हम थे लगाएंगे। ठीक है? चौथा वाक्य, तथा प्रवृत्ति ही भारतीय इमम उत्सवम मानयंती। तब से लेकर यानी तभी से भारतीय लोग, भारतीय देखो यहाँ पर बहुवचन है ना, मैंने कहा था ना वचन का ध्यान रखना है, क्योंकि एक भारतीय तो करता नहीं है ये उत्सव, सारे भारतीय करते हैं। ठीक है? इसलिए भारतीय इमम माने इस उत्सव को, मानयंती यानी मनाते हैं, तभी से ही भारतीय लोग इस उत्सव को मनाते हैं। कब से मनाते हैं? जब से कि श्री राम अयोध्या नगरी को लौटे थे, तो उनकी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है? तो दीपावली मनाई गई थी, तो अभी भी तब से लेकर आज तक दीपावली मनाई जाती है। तथा प्रवृत्ति भारतीय एवं उत्सव मानयन्ति। पांचवा वाक्य, अस्मात् पर्वणः पूर्वं जनः स्वगृहाणां शुद्धिं कुर्वन्ति। अस्मात् पर्वणः, इस पर्व से, पूर्व माने पहले, यहाँ पे तो पूर्व के ऊपर भी बिंदु रखा हुआ है। ठीक है ना? पूर्वम जनः यानी लोग, स्वगृहाणाम माने अपने घर को, शुद्धिम कुर्वन्ति यानी साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। आप तो देखते ही अपने घरों में कैसे इस त्यौहार के पहले सारा घर साफ किया जाता है, हर चीज़ साफ की जाती है। तो आप ये बात यदि आप अपने दीपावली के त्यौहार को याद रखेंगे तो आपको ये वाक्य बहुत अच्छे से और जल्दी से याद हो जाएंगे। अच्छा, शुद्धिम वाला भी एक वाक्य था, तो ठीक है, फिर आपको तुरंत याद आ जाएगा। अस्मात् पर्वणः पूर्वं जनाः स्वगृहाणां शुद्धिं कुर्वन्ति। इस त्यौहार से, पर्व है ना, ये पर्व यहाँ पे जो था ऊपर देखो, इसी का पर्वणा। ठीक है? विभक्तियों का बसंतर है। इस त्यौहार से पहले लोग अपने घरों की, चूंकि ज्यादा घर है ना, स्वगृहाणाम, गृह, गृह शब्द रूप में बहुवचन लगा हुआ षष्ठी का, अपने घरों की शुद्धि कुर्वन्ति का अर्थ करते हैं, क्योंकि जना है ना, जना के साथ कुर्वन्ति लगेगा। ठीक है? जना बहुवचन है और सारे ही लोग सफाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको छठा वाक्य समझाती हूँ। अस्मिन् एव दिवसे, अस्मिन यानी इस, एव का अर्थ ही, दिवस यानी दिन।
पर। जनाः लोग रात्रो यानी रात को लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, इसी दिन पर लोग रात को लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो आपने देखा, कुर्वन्ति करते हैं, लोग करते हैं, जनाः कुर्वन्ति, जना के साथ बहुवचन लगेगा, लोग करते हैं, सारे लोग पूजा करते हैं, जो लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। इसी दिन पर लोग रात को लक्ष्मी पूजन करते हैं। अस्मिन्नेव दिवसे जनाः रात्रो लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति। 7वां वाक्य, रात्रो सर्वे जनाः दीपान प्रज्वालयन्ति। रात को सर्वे जनाः, सर्वे शब्द बहुवचन है, सर्वे जनाः सभी लोग दीपों को जलाते हैं। रात को सभी लोग दीपों को जलाते, देखते हैं दीपावली के त्यौहार में रात में कैसे दीप जलाए जाते हैं। आप वो चीज़ याद रखिए, आपको ये संस्कृत का वाक्य बहुत जल्दी याद हो जाए, आप को रिलेट कर लेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, और परीक्षा में भी याद आ जाएगा क्या क्या दीपावली को होता, संस्कृत का कौन कौन सा वाक्य था, अच्छा ये था। और मैं इसलिए आपको अच्छे से समझाती हूँ कि मेरे समझाने के टाइम ही आपको याद हो जाए, ठीक है। और नहीं तो ज़्यादा हो तो 1-2 बार और आप पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। 8वां, सर्वे जनाः नूतन वस्त्राणि धारयन्ति। सभी लोग नूतन यानी नए, वस्त्राणि यानी कपड़ों को, धारयन्ति यानी धारण करते हैं यानी पहनते हैं। सभी लोग नए कपड़ों को पहनते हैं। देखते हैं ना आप दीपावली में कैसे नए कपड़ों को पहना जाता है। तो वही वाक्य यहाँ पर बना है, आप ऐसे फटाफट याद कर लेंगे। सर्वे जनाः नूतन वस्त्राणि धारयन्ति। आप देख रहे हैं मैंने इतने छोटे छोटे सरल वाक्य रखे हैं जिससे आपको फटाफट याद हो जाए और आप परीक्षा में बिल्कुल सही सही लिख कर आएँ। और आपको मैं व्याकरण भी समझा देती हूँ, आपको व्याकरण समझ में आ जाएगी ना तो आप गलती भी नहीं करेंगे, अशुद्धि भी नहीं करेंगे। नहीं तो मैंने यहाँ पढ़ा है सर्वे जनाः नूतन वस्त्राणि, यानी मैं बताऊँ ना, क्योंकि बहुत लोग पहनते हैं तो वस्त्राणि बहुवचन है वस्त्राणि, ठीक है, और धारयन्ति में भी बहुवचन है। तो आपको तुरंत याद, अच्छा मैडम कह रही थी धारयन्ति बहुवचन वहाँ पर बोला था, तो आप धारयति नहीं लिखेंगे, आपको मेरी बात याद आ जाएगी तो आप धारयन्ति लिखेंगे और यहाँ जना का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे आप अपनी परीक्षा में शुद्ध वाक्य लिखेंगे और नंबर भी किसमें मिलते हैं, सार्थक और शुद्ध वाक्यों में ही आपको नंबर मिलते हैं। संस्कृत में शुद्धता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और यहाँ पर दीपावली से संबंधित बात होनी चाहिए, उसमें आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। 9वां, बालाः स्फोटकान् विस्फोटयन्ति। बाला यानी बच्चे, उसमें लड़के लड़कियां सब बच्चे जो होते हैं, स्फोटकान् यानी पटाखे, विस्फोटयन्ति माने छुटाते हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चे पटाखों को छुटाते हैं, ठीक है ना। फिर 10वां वाक्य, सर्वे जना मिष्टान्नानि वितरन्ति खादन्ति चा। सर्वे जना सभी लोग, मिष्टान्नानि माने मिठाइयों को, बहुत सारी मिठाइयों को, इसलिए बहुवचन में प्रयोग किया। वितरन्ति यानी बांटते हैं, खादन्ति यानी खाते हैं, चा का अर्थ है और, ठीक है। संस्कृत में जैसे अभी हिंदी का अर्थ बताती हूँ पहले। सभी लोग मिठाइयों को बांटते हैं और खाते हैं। आपने देखा, बांटते हैं और खाते हैं, चा का प्रयोग यहाँ पर संस्कृत में बाद में लिखा जाता है, लेकिन आप हिंदी में कैसे बोलते हैं, बांटते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो आप चा बाद में ही रखेंगे, ठीक है। सर्वे जनाः मिष्टान्नानि वितरन्ति खादन्ति चा। सभी लोग मिठाइयों को बांटते हैं और खाते हैं। आप उच्चारण करना भी सीख जाएंगे। जब आपको अच्छा सा उच्चारण आएगा तभी तो आप फटाफट रटेंगे, और जब आप रट लेंगे तो आप इसको सही सही लिख लेंगे। आपको इन 10 वाक्यों में जो भी सरल लगे आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको यदि ऐसे निबंध पूरा सीधे लिखने को आए तो आप क्या करना, ये नंबरिंग हटा के सीधा एक के बाद दूसरा वाक्य तीसरा, यानी फिर आप पूरे 10 वाक्य याद कर लीजिएगा और आप लिख लीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे आप, ठीक है। इसे अच्छे से याद कर लो। और मैं ये फिर कहूँगी मैं कि आप 5 वाक्य लिखने को आए तो आप 7 याद करिए, 8 लिखने को आए तो 10। वैसे आते तो ऐसे ही हैं कि 5 वाक्य ज़्यादातर आते हैं तो आप 5 वाक्य याद कर लीजिएगा, और लेकिन नहीं, 5 वाक्य अच्छे से याद कर लीजिएगा, लेकिन मैं कहूँगी आप 7 वाक्य अच्छे से याद करिएगा। 7 याद करेंगे तो आप 2 भूल भी जाएंगे, तो आप 5 वाक्य अच्छे से लिखेंगे और आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे।